हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए 3.2 एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन लेकर आपके लिए आए हैं। एक्सरसाइज 3.2 के आज हम पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके लिए, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए लिखा है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10th के, उन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हम पहले इसकी लीनियर इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लेट कर लिया है नंबर ऑफ बॉयज x और नंबर ऑफ गर्ल्स y। तो जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्लास 10th के टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 10 ने। तो इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकंड इक्वेशन हमारे पास सेकंड कंडीशन से आएगी, जिसमें लिखा था नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y, दिस इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी x। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? x प्लस 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो दूसरी इक्वेशन आप यहां लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। अब हमें इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है क्या करते हैं। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, हमने इसके लिए टेबल बनानी है और 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। x और y की 2 वैल्यूज कोई भी फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए मैं यहां पर x के प्लेस पे 0 रखता हूं, x के प्लेस पे यहां पर हम 0 रखते हैं, तो क्या आएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10। तो x 0 y 10 आ गया। और दूसरी वैल्यू भी निकालना बहुत आसान है, आप y को 0 रख दीजिए। जब आप y को 0 रखेंगे यहां पर तो क्या बनेगा? देखिए, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 10। तो हमने y को 0 किया और x 10 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल नंबर 1 आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसके लिए भी हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं पॉइंट्स की, यहां पर x यहां पर y। तो सबसे पहला काम, वही पुट x इक्वल टू 0, बहुत आसान है। x के प्लेस पे आप 0 रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि 4। तो y 4 आ गया। अब y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप एक बार एक पॉइंट और आपको कोई भी लेना अपनी मर्जी से। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, मैं एक और वैल्यू लिख कोई सपोज 2 रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो x 2 और y 6, ये सेकंड इक्वेशन की टेबल आ गई। इन दोनों टेबल्स के जो सॉल्यूशंस हैं हमने अब ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। देखिए, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ में हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पहले वैल्यू थी x वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू थी 10। तो ये मेरा y एक्सिस है, इस पे 10 ये पॉइंट है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट है x0 y10। और दूसरी वैल्यू थी x10 y0, तो ये x एक्सिस पे 10 और y कोऑर्डिनेट 0 था। तो इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी। हमने आपको पहले बताया था कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये 10 0, आपने ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। अब दूसरी जो इक्वेशन थी उसमें पहला सोल्यूशन था x0 y4, ये y4 हो गया, और x2 y6। तो x की वैल्यू 2 लेनी है दूसरे पॉइंट में और y की वैल्यू 6, तो यहां बनेगा इसके सामने बिल्कुल इस तरह से। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x0 y4 और इसके हो गए x2 y6। इनको भी आपने स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला लेनी है इस तरह से। यहां मेंशन कर सकते हैं आप कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था और ये सेकंड इक्वेशन का। इस ग्राफ में जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा x और y की वैल्यूज। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो बताएगा आपको नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो बताएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज थे 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स थी, नंबर ऑफ बॉयज थे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स थी 7। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। इसमें भी आपने सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले जो स्टेटमेंट है हमें वो दे रखी है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹50। यानी अगर मैं एक पेंसिल की कॉस्ट x मान लूं और पेन की y, तो जो इक्वेशन बन रही है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसमें कहा गया है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल यानी 5x और कॉस्ट ऑफ 7 पेन प्लस 7y, टुगेदर कॉस्ट जो है वो ₹50 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाती है।
दूसरी कंडीशन है, उसमें कहा गया 7 पेंसिल। इस बार नंबर ऑफ पेंसिल 7 हो गई है, यानी x की वैल्यू 7 हो गई है और y एंड 5 पेंस, y की वैल्यू 5 हो गई, तो प्लस 5y। अब की बार कॉस्ट हो गया 46। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास और हमने इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है हम दो सॉल्यूशंस मिनिमम है एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं, देखिए 5x + 7y = 50। इसके कोई भी दो सॉल्यूशंस, आप दो सॉल्यूशंस कोशिश करें कि वो होल नंबर की फॉर्म में निकले। तो देखिए होल नंबर के निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर, सपोज y = जो सबसे आसान मुझे लगता है 0 मैं पुट कर देता हूं। तो क्या बनेगा, देखिए 5x + 7 × 0 = 50, 5x + 0 = 50 और x = 50/5, यानी x की वैल्यू 10 आ जाती है। तो x 10 और y 0, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। एक और वैल्यू निकालनी है मुझे, मिनिमम कोई भी एक दो पॉइंट चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो है, सपोज हम y = 5 ले लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप y को 5 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5x + 7, y के प्लेस पे मैंने 5 लिख दिया, = 50। 5x + 7 × 5 35 होता है, = 50। 5x = 50 - 35, कितना बचा, 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी इस बार x 3 आया और y 5, तो x 3 और y 5। एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पे हम कोशिश करेंगे दूसरी इक्वेशन की भी ऐसी टेबल बन जाए जिसमें कोई भी दो वैल्यूज आ जाए। तो थोड़ा सा कर लेते हैं इजी, पुट x = 3 वैल्यू ले लेते हैं। कोशिश करनी है होल नंबर में आए, नहीं तो हम चाहें तो वैल्यूज पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो सपोज x की जगह मैंने 3 ले लिया है, तो 7 × 3 + 5y = 46, 7 × 3 21 होता है, देखिए प्लस 5y = 46 और 5y = इस बार आ जाएगा 46 + 21, उधर जाके -21 बन गया और 46 - 21 कितना होता है, 25। तो y की वैल्यू देखिए मुझे यहां से नजर आ रही है 25/5, यानी कि 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई है और x की 3 थी। तो टेबल जो बना लेंगे यहीं पर बना देता हूं मैं छोटी सी, देखिए ये x है ये y, तो मैंने x की वैल्यू 3 लिख दी और y 5। एक और कोशिश करते हैं कोई भी वैल्यू पॉइंट कर निकालने की, कोशिश करेंगे होल नंबर की फॉर्म में, नहीं तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो x = 4 जैसे मैंने ले लिया है, तो x के प्लेस पे 4 रखा, प्लस 5y = 46। अब देखिए 5y = 46, ये -7 × 4 कितना होता है, 28। तो 5y = 46 - 28 कितना बचेगा, 18। तो y = 18/5। अब ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, हमें पता पॉइंट्स में आएगा। तो देखिए 5 3 = 15 और 3 बचेगा 30, तो 5 6 = 30 है, 3.6। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरा पॉइंट्स में आ गया, कोई बात नहीं, 3.6 लगाना थोड़ा सा आसान होता है, हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे इसको। दोनों टेबल्स के सॉल्यूशन जो आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है, पहले एक टेबल के दोनों पॉइंट प्लॉट करने हैं, ग्राफ पे मार्क करने हैं और उनको ज्वाइन करना है, उसके बाद दूसरी टेबल को छेड़ना है। तो पहले जो टेबल की वैल्यू है, मेरी पहला पॉइंट था वो था x 10 और y 0, तो वो तो ये पॉइंट बन गया, देखिए x 10 y 0। और दूसरा पॉइंट था x 3 और y 5, तो 3 के सामने और 5 के सामने यहां पर कहीं पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए दोनों पॉइंट मैंने पहले लगा लिए। अब सबसे पहले आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है, उसके बाद दूसरी लाइन के प्लॉट करने हैं दोनों पॉइंट्स। तो स्ट्रेट लाइन से कोशिश करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से ग्राफ पेपर पे करना है। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में जो पहला पॉइंट था वो था x 3 y 5, यानी यही पॉइंट था सेम, तो ये यही बन गया। और दूसरा पॉइंट था x 4 यहां और y 3.6। 3.6 मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा। ये मान लीजिए अगर मैं 3.5 मानूं तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहां कहीं आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट। तो ये बन गया x 4 और y 3.6, यहां से देखिए आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को भी विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब आपने जो इस पॉइंट से जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों ग्राफ का, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सॉल्यूशन होता है। x और y की वैल्यू होती है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू, और हमने x सपोज किया था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गई ₹3, यही लिख देता हूं। और ये जो y कोऑर्डिनेट था इसको हमने किया था कॉस्ट ऑफ पेन, ये जो आ गई ₹5। ये सेकेंड क्वेश्चन पे शुरू करने से पहले हम आपको जो 3 कंडीशंस हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की वो बता रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन है लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी ग्राफ पे दो लाइन बनती हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हमेशा कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट। उनको
कंसिस्टेंट बोला जाता है और उनका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तीन केस हैं, आपने इन तीनों कंडीशंस को याद रखना है, हमेशा अपने माइंड में सेट करना है। इसीलिए पहले आपको ये तीन कंडीशंस बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला, जब दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी किसी भी पॉइंट पे तो वो सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंडीशन रहेगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा केस है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, जैसे ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो इनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ये भी कंसिस्टेंट होता है और इस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों ही हमने कंसिस्टेंट वर्ड लिखा है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशन। तो चाहे एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है, हमेशा कंसिस्टेंट वर्ड यूज किया जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइंस कट करेंगे एक दूसरे को और कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करेंगी और कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी दोनों बराबर, तीनों जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 c2 की रेशियो जो है वो बराबर आएगी। यूनिक सॉल्यूशन में देखिए पहले दो है सिर्फ, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू था। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तीनों इक्वल हैं। और जो तीसरा केस है वो है पैरेलल लाइंस का, कि दोनों लाइनें जो बनाई है ग्राफ पे आपने वो पैरेलल आ गई। तो पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट। याद रखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में फर्क क्या है। जब भी नो सॉल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन आ रहा है तो दो ही तरीके से आएगा, या तो एक आएगा या इनफाइनाइट आएंगे, दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। पहले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों कंडीशंस आपने माइंड में बिठानी है, इन्हीं की हेल्प से आप बाकी के क्वेश्चंस समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लाइन की जो पेयर हमें गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनका जो ग्राफ बनेगा उसमें जो ग्राफ की जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमने इन दोनों लाइंस को ये जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद देखिए जो पहली इक्वेशन है वो मेरी इससे कंपेयर हो रही है, तो a1 5 आ रहा है, b1 -4, c1 -8। जो दूसरी इक्वेशन है वो इससे कंपेयर हो रही है, a2 7, b2 6 और c2 -9। हमने जो भी आपको थोड़ी देर पहले कंडीशंस बताई है बस उनको ध्यान में रखना है कि देखिए 5/7 यानी a1 अपॉन a2, ये -4 अपॉन 6, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नजर आ रहा है, आप लिख भी सकते हैं 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4 अपॉन 6। देखिए पहली कंडीशन आ गई, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आपको इसी में बता रहा हूं मैंने, यूनिक सॉल्यूशन बताया था, और यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ था, वो कंसिस्टेंट भी होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो देखिए तीनों बातें बता दी हमने। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फिर से वही इसको जनरल इससे कंपेयर किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 की वैल्यू देखिए आई 9, b1 की 3 और c1 की 12। सिमिलरली ये दूसरी इक्वेशन इससे कंपेयर होगी, a2 की वैल्यू 18, b2 की 6 और c2 की 24। अब आप ये वैल्यूज लिख लीजिए, देखिए 9/18, साइन बाद में लगा लेंगे, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, 3/6 और 12/24। ये तीनों कैंसिल हो रही है, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 2, 1 12 2 24। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर किसमें आए थे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसमें था ये था हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब थे, जब लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस थी, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी। सॉल्यूशन है एक हो या एक से ज्यादा, हमेशा कंसिस्टेंट होता है। और कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरा पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से कंपैरिजन करना है पहली इक्वेशन का। a1 की वैल्यू 6 आ रही है, b1 की -3, c1 की 10 और a2 की वैल्यू 2 आ रही है,
B2 की वैल्यू -1 और C2 की 9। अब देखिए ये 6/2 -3/-1 10/9 साइन बाद में लगा लेंगे। देखिए कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, माइनस से माइनस भी कट रहा है, 3/1 3/1 इक्वल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब आ रही थी? जब इनकंसिस्टेंट था। इनकंसिस्टेंट कब होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब ये कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नो सॉल्यूशन। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सेकंड की तरह। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको सबसे पहले उनको कंपेयर करना है। तो पहली इक्वेशन को देखिए कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। तो a1 की वैल्यू 3 आ रही है, b1 की 2, c1 की -5। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे a2 की वैल्यू 2, b2 की 3 और c2 की -7। यही बताना है कि वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप देखिए लिख लेंगे वैल्यूज 3/2, 2/3, -5/-7। अब आप देखिए बराबर है तो बराबर का साइन, इक्वल है या नॉट इक्वल है। जैसे ये दोनों अब इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन आ गया। जब पहली दो नॉट इक्वल हो जाती है, आपको पता, तब हम तीसरी को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद रखनी है ये तीनों बातें आपको, जब भी कोई भी दे रखी हो तुरंत बता देना देखते ही। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखिए, लेट्स सी। हमारे पास सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन देखिए इससे कंपेयर होगी a1x 2 यानी a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 3, फिर c1 की वैल्यू -8। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इससे a2 4 आएगा, b2 -6, c2 -9। वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए 2/4, 3/-6 और -8 -9। साइन अभी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल हमें पता है नहीं है या नहीं। तो देखिए 2 कैंसिल कर रहे हैं पहले 2 की टेबल से, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/2 आया। ये भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये 1/-2 है और ये कैंसिल हो ही नहीं रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है सिर्फ। तो ये 8/9। मतलब ये भी क्या हुआ कि पहले दो ही नॉट इक्वल है, तो तीसरा हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके लिए भी क्या हो गया? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यही बातें आपने याद रखनी है हर क्वेश्चन में, जो हमने सेकंड क्वेश्चन से पहले आपको बताई हैं। अगर आपको लगता है आप भूल गए हैं, माइंड से स्किप हो गए हैं, तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें। देखिए कंपेयर कर रहे हैं पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। तो a1 की वैल्यू 3/2 ये रही, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू -7। फ्रैक्शंस में है वैल्यू, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बस मेथड सेम रखना है। ये इससे कंपेयर होगा। देखिए a2 9 है, b2 -10 आया है और c2 -14 आया है। तो देखिए लिख रहे हैं 3/2/9, 5/3/-10 और -7/-14। फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? 3/2 इंटू, अगर मैं इसको 9/1 लिखूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है, 1/9 बनेगा। ये 5/3 अगर इसके अपॉन में 1 लगाऊं तो ये भी पलट जाएगा ऊपर जाके, यानी 1/-10 बन जाएगा। और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये 7/14 रह जाएगा। अब देखते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कैंसिल हो गया, 1/6 आया। ये भी 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/-6 आया और ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो देखिए क्या हुआ, देखिए ये 1/6 आया था, ये 3 × 2 6 था और ये माइनस साइन पहले से था, तो -1/6 और ये 1/2। अब ये दोनों पहली दोनों टर्म्स जो है वो नॉट इक्वल आ गई, तो इसका मतलब हम तीसरी टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन भी क्या आ गया? यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट। लिख देंगे आप यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट। और इसका मतलब लाइंस कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए सेकंड पार्ट एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमने लिखा था 2x प्लस 3y -8, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं प्लस की जगह माइनस कर देता यहां, तो क्या होता? इसी सवाल में जो हम पहले क्वेश्चन से कंपेयर करते, तो b1 की जो वैल्यू थी वो +3 की बजाय क्या हो जाती? -3। तो यहां भी माइनस आ जाता, तो ये माइनस से माइनस कट जाता, तो ये 1/2 और 1/2 बराबर हो जाते। और बराबर होने का मतलब क्या है? इक्वल हो गए दोनों। पहले दोनों इक्वल हो गए और तीसरा, अब देखिए अब तीसरे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पहले दो इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब तीसरा नॉट इक्वल टू हो गया। और जब ये पहले दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस।
और पैरेलल लाइंस का मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, राइट। और फर्स्टली और लास्टली हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। वैदिक गुरुज के चैनल को आपने YouTube पे जाके अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करना है, और बच्चों को भी और फ्रेंड्स को भी बोलना है वो भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी अगला वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। बने रहिए वैदिक गुरुज के साथ। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।